इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।
आपकी होड़ करना चाहते हैं। वो सभी ये सोचते हैं कि मैं सुधा सागर कब बनूं, कई सारे संतों के मन में है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि ये जो आज सफलता, आज जो ऊंचाइयां पूज्य गुरुदेव को मिली हैं, उसके पीछे संघर्ष की कहानी कितनी है, वो संघर्ष की कहानी शायद किसी को नहीं पता है। और उस संघर्ष पर कोई बढ़ना भी नहीं चाहता है, केवल बस सफलता को हासिल करना चाहते हैं। महाराज श्री ने बता दिया कि आज यदि पूज्य महाराज श्री जन जन के, हर एक व्यक्ति के हृदय में बसे हुए हैं, तो उसका एक ही कारण है कि उन्होंने इतने सारे तीर्थों पर और इतनी सारी प्रतिमाओं को उच्चासन प्रदान किया है, तब जाकर के आज आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज हर गांव वाला, हर नगर वाले, हर तीर्थ क्षेत्र वाले केवल यदि चाहते हैं तो केवल एक ही गुरुदेव को चाहते हैं कि हमारे नगर में यदि आगमन हो जाए तो पूज्य गुरुदेव का हो जाए और हमारे नगर की, हमारे गांव की, हमारे तीर्थ क्षेत्र की स्थिति सुधर जाए। महाराज श्री वास्तव में आपकी जो संघर्ष की कहानी है, आपके मन में, आपकी आंखों से भले आंसू ना आए हो, लेकिन हम लोगों को सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि आपने पता नहीं कैसे ऐसे दिन निकाले होंगे और कैसे इन भगवान को, प्रतिमा जी को उच्चासन दिया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कभी बूढ़े दादा दादी से हम लोग कहानी सुनते थे कि जब वो सुनाते थे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे समय में ऐसा होता था। अभी बस ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आप बहुत प्राचीन काल की घटनाएं हम सभी को सुना रहे थे और हम लोग एकाग्र चित्त होकर के उसको सुन रहे थे। महाराज श्री वास्तव में आज मन बहुत झकझोर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। वो संवेदनाएं सारी हम लोगों के अंदर आ रही हैं जो कभी 30 साल पूर्व आपके मन में नहीं होंगी। एक जिज्ञासा महाराज श्री, शायद मेरी नहीं, यहां पर जितने लोग बैठे उन सभी की होगी कि एक जब बागवान होता है और एक बगिया को लगाता है और बगिया को लगाने के बाद जब काफी समय बाद लौट करके आता है तो उस बगिया के फलों को, फूलों को, सबको देखता है, निहारता है। आपने भी एक एक कण कण को जितना आपसे अभी हो सका उतना देखने का प्रयास किया। बस महाराज श्री एक जिज्ञासा है कि आपकी उस विरासत को संभालने में, उस धरोहर को संभालने में हम लोग सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितना अभी हमको और संभालना है, इस बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन और करें महाराज श्री, ये जिज्ञासा का समाधान और करें। सफलता को देख करके जैसे एक साधक को अपनी साधना करने के बाद जिसके लिए साधना की जाती है उसकी यदि उपलब्धि हो जाती है तो उतना हर्ष होता है। वही हर्ष जो मैंने किया था वो आज देख रहा हूं। जैसे किसी को 20 साल तक व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जब वो कोई आईएएस ऑफिसर की कोई इंटरव्यू देता है और सारे इंटरव्यू पास होकर के जब उसके पास पूर्णतः ज्वाइन लेटर आता है, उसकी हर्ष की जो कल्पना है उससे अनंत गुणी मेरी कल्पना है। जय हो, जय हो। और उस समय जो स्थिति बनती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से मैंने कहा ना कि पूरा उजड़ा हुआ स्थान था, एक पौधे छोटे से पेड़ लगाते थे पीछे और उसको एक पेड़ के लिए यात्री के साथ मैं खुद उठ करके जाता था एक पेड़ लगाने के लिए, और उठ करके उससे पेड़ लगाते थे। मैं कमंडल से थोड़ा पानी देता था, फिर जो यहाँ के जो लोग बागवान आदि थे वो थोड़ा सा काम पेड़ में पानी फिर देते रहते थे। और मैं सुबह शाम जब शौच आदि को जाता था तो उन पेड़ों के पास से ही गुजरता था। और आज भी पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए, इतनी छाया दे रही कि आज हरियाली ने सारे मंदिरों को ही ढक दिया। नहीं तो यहाँ हरियाली नाम की चीज नहीं थी, एकदम उजड़े हुए स्थान था। परकोटा भी नहीं था, पत्थर का जैसे कच्चा परकोटा बनता है वैसे परकोटे थे, कटीली झाड़ियाँ थे, कांटे कांटे थे, कुछ भी नहीं। ये यहाँ पर तो यहाँ ये जब स्थान था यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ जब
यही स्टेज जब बन रही थी तो मैं इसी वंश वालेती मंदिर में बैठा था, तो एकदम 2 फुट का जैसे जमीन खोदी, यहाँ 5 फुट की पद्मासन नेमिनाथ भगवान की मूर्ति। जय हो, जय हो। लोग मेरे पास दौड़े आए, मैं देख करके रह गया। मात इतनी सी है, इसकी नींव ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ एक टीला टाइप का था, ऐसा ऊंचा सा टीला था। मैंने कहा चलो इसी टीले पे स्टेज बना लें। तो उस टीले को प्लेन जैसे किया तो ऐसी स्थिति बनी। तो एक बात जो चाहता था कि हर मूर्ति के सामने माथा टिक जाए, हर मूर्ति पूजनी हो जाए, जिस उद्देश्य से उस दातार ने बनाई थी वह उद्देश्य पूरा हो। मूर्ति का अर्थ भगवान को बैठालना नहीं रहता है। मूर्ति बैठालने का अर्थ है कि भक्त का उद्धार होना चाहिए, भक्त को लाभ होना चाहिए। इन मूर्तियों में ताकत है भक्त को लाभ देने की, और वो लाभ दे नहीं पा रहे थे। तो जो मेरा उद्देश्य था, मैं अपने उद्देश्य में पूर्णतः आज सफल हुआ हूँ देख करके। हालांकि 10 वर्ष पहले भी एक बड़ी पद यात्रा लेकर के ललितपुर से आए थे, वो भी 2012 में, वो भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी उस समय मनाए। उस समय इतना रूप नहीं बन पाया था, उस समय इतना हरा भरा पेड़ नहीं हो पाया था, क्योंकि पेड़ बहुत छोटे छोटे थे। आज तो पेड़ों का एक बहुत अच्छा जखीरा, बहुत अच्छे अपने उस पे आ गए हम, तो बहुत अच्छा है। अब रही बात इसकी ऊंचाई की, तो अभी मैं पूरा देखूंगा क्या हुआ है, क्या किया है। अभी तो मात्र 1-2 मंदिर का बाहर से दर्शन किया है, अभी अंदर की बात तो बाकी है। आज तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, अभी अंदर की बात तो मैंने की नहीं है। वो मैं मूर्तियों से वार्तालाप करूंगा, वो बताएंगे और हम तुम्हें बताएंगे। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान विजय जी, कॉफी हाउस, और तैयार रहें श्रीमती अंजना जी, ग्वालियर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारा एक सीधा सा सवाल है कि मूल धर्म किसे कहते हैं और मानवता को धर्म की किस श्रेणी में रख सकते हैं? मूल धर्म का अर्थ होता है अपने आप में निराकुल भाव होना, दूसरे को भी आकुलित नहीं करना, स्वयं भी आकुलित नहीं होना। ये मूल धर्म कहलाता है। वस्तु सहावो धम्मो, प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव को समझें। हम स्वयं सुखी रहना चाहते हैं, दूसरे की तरफ हमारा ध्यान नहीं, वो धर्म नहीं है। जो स्वपर कल्याणी हो, स्वय का और पर का दोनों का विचार जिसमें हितकारी हो, वही मूल धर्म कहलाता है। जिससे स्वयं का भी विनाश ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति को एक ही बात सोचना चाहिए, ऐसा कार्य करने से, ऐसा सोचने से कहीं मेरा कोई पतन तो नहीं है, और मेरे इस सोच से किसी दूसरे का पतन तो नहीं है। ये 2 विचार जिसके मन में निरंतर चलते रहते हैं, वही मूल धर्म है। मानवता धर्म से पृथक नहीं है। मानववादी और मानवतावादी, मानववादी जो है वो अधर्मी होता है। मानववादी, क्योंकि मानववादी इतना स्वार्थी होता है कि मानव के सुख के लिए वो कुछ भी कर सकता है, पूरी दुनिया को भी मिटा सकता है। मुझे सुख मिलना चाहिए, बस मुझे उपलब्धि मिलना चाहिए, मुझे दुनिया को मिटाना पड़े तो वो मिटा देगा, वो मानववादी कहलाता है। जैसे आज का विज्ञान, आज का विज्ञान मनुष्य को सुख देने के लिए पूरी प्रकृति को उजाड़ रहा है, पूरी प्रकृति का पर्यावरण दूषित कर रहा है, पूरा सब कुछ नाश कर दिया, प्रकृति का सब कुछ नाश कर दिया, इतना नाश कर दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं है। बस मानव को सुख देना है, मानव कैसे सुखी रहे, मानव को सुविधाएं देना है। मानव को सुविधा देने में हमें प्रकृति का कितना भी संहार करना पड़े,
प्रकृति को कितना भी दूषित करना पड़े वह तैयार है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये मानववादी है जो अहितकारी है। धर्म जो है मानवतावादी के एक पर्याय है। संक्षेप में समझें, अपने सुख के लिए वो किसी भी हद तक दूसरे को दुख दे सकता है, और मानवतावादी दूसरे को सुख देने के लिए अपनी जिंदगी को किसी नीचे तक उतार सकता है। दूसरों को, अपने को सुख देने के लिए दूसरों को मार सकता है, और मानवतावादी दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं मर सकता है। तो इसलिए मानवतावादी जो दृष्टिकोण है यह धर्म का एक मूल स्रोत है, एक साधन है। मानवतावादी हमेशा स्वयं की ही नहीं सोचता, जो हमने प्रारंभ में कहा था, वो मानवतावादी का ही सूत्र है कि स्वयं और पर का हित जिसमें होता हो उसी का जो विचार करता है वो मानवतावादी है। आज का युग मानवतावादी नहीं है, मानववादी है। जिज्ञासा करें श्रीमती अंजना जी ग्वालियर, इसके बाद तैयार रहें हमारे परम सम्माननीय शीलचंद जी अनोरा दाऊ। मुनीश्वर के चरणों में मेरे परिवार और ग्वालियर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्वर, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मैं अपने वर्किंग पर जाती हूँ, गाड़ी पर बैठ के जाती हूँ, तो उसमें जैसे रास्ते में कुछ ना कुछ पढ़ती हुई जाती हूँ, जैसे छह डाला है या भावना है, उसमें कुछ एक आध लाइन जैसे भूल जाती हूँ बीच में, तो रास्ते में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अब जितना याद रहे उतना पढ़ लो, कोई बात नहीं। याद तो पूरा, जैसे बाई चांस एक आध लाइन बीच में जैसे मिस हो जाती है, तो मिस हो गए तो थोड़ा आगे की पढ़ लो, सुबह उठकर कोई उससे याद कर लेना फिर। तो समझ नहीं, उससे ओ शांति दोष लगता है। अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ, तो नहीं पढ़ना चाहिए ना? पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ सकें उतना पढ़ लें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शीलचंद जी अनोरा दाऊ, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी रसिया। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापात मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जो सन 90 में जितना आहार में जल लेते थे उतना जल तो उनका रास्ते में पहाड़ पे आने पे उससे ज़्यादा पसीना निकल जाता। इस क्षेत्र में महाराज श्री का इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला कि अगर एक नदियाँ बनाते तो वो भी बन जाती। ऐसे गुरुवार को तो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा यह है कि 1 जनवरी नया वर्ष तो है, लेकिन फूस सुदी दशें भगवान शांतिनाथ का ज्ञान कल्याणक भी है, और पूज मुनि पुंगव सुधा सागर संघ सहित यहाँ विराजमान भी हैं। तो हे गुरुवार, ऐसे दिन पर अगर हम लोग शांति धारा से करें तो इसका हम लोगों को कौन सा पुण्य मिलेगा? हे गुरुवार नमोस्तु। पहली बात तो तुमने जो कहा कि देवगढ़ में पसीने की नदी बह जाए, पसीना तो तुमने पहले ही बता दिया है। नीचे जितना पानी लेते थे वो सब घाटी में बह जाता था। देवगढ़ के अंदर, बाउंड्री के अंदर पसीना नहीं रहता था, यहाँ तो खून सूखता था। पानी तो सब निकल गया, अब बचा क्या? तो वही बचा था। तो उसी में 24 घंटे उसी में से फिर पानी मिलता रहता था, चर्बी में से। तो स्थिति यहाँ पौष कौन से भगवान का है? एक शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक 1 तारीख को। इस बार नियोग से देखो, ये सब नियोग हैं, अभी तक मुझे मालूम नहीं था कैसे जब कोई शुभ नियोग मिलना पड़ते हैं। शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक और शांतिनाथ का तीर्थ क्षेत्र और मुनि कमेटी का और मेरा यहाँ उपस्थित होना, ये एक टिकट में 3 मजे हैं। यानी शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक होना, और ये क्षेत्र भी शांतिनाथ भगवान के नाम से ही है। तो अपने आप में अभिषेक तो करना ही है। और काकताली न्याय से इस बार रविवार भी 1 जनवरी को पड़ रहा है। हाँ, तो शांति धारा को तो अपन को, मैं तो सोचता हूँ कि 1 तारीख को दिन भर शांति धारा ही हो, अभिषेक फिर बाद में देखेंगे जैसा हो। इतनी शांति धारा हो कि दिन भर हम शांति धारा ही यहाँ पढ़ते रहें। सुबह से शांति धारा चालू हो, शाम तक शांति धारा ही चलती रहें। ऐसा
क्योंकि शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक अब सब चीजें शुभ मिलती जा रही हैं। महानुभाव, जो यहाँ पर 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, उसमें हम सभी अभिषेक तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ जैसे पूज्य गुरुवर ने कहा कि शांति धारा दिन भर चलनी चाहिए, तो दिन भर तो पूज्य मुनिश्री के अन्य आवश्यक कार्य भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अमूल्य समय में से 3 बार शांति धारा पढ़ने का शुभ अवसर अपन सभी को दिया है कि अपने आवश्यक कार्यों के बाद भी दिन में 3 बार शांति धारा की जाएगी। सुबह भी होगी, दोपहर में भी होगी, और शाम को 3:30-4 बजे के लगभग पुनः फिर से शांति धारा होगी। जो भी महानुभाव इस प्राचीनतम तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से अपने परिवार के सभी सदस्यों का 9 वर्ष के अवसर पर अपना नाम उच्चारित करवाना चाहते हैं और पूज्य गुरुवर के शुभ हाथों से अपने मस्तक पर गंधोदक की धारा प्राप्त करना चाहते हैं, वो शांति धारा का यह अवसर कभी ना छोड़ें। और 1 तारीख को, 31 को और 2 को, तीनों दिन 3-3 बार शांति धारा होगी। शांति धारा कराने की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए की रखी गई है। जो भी महानुभाव सुबह के लिए, प्रातः काल के लिए 1,11,000, दोपहर में यदि आप कराएंगे तो 51,000, और सायकाल में यदि तीसरे टाइम पे होती है तो उसमें 31,000। एक से ही रखो, सबका एक से ही रखो। देखो गुरुवर के, हाँ, उसमें बीच वालों को रख देंगे। बोली शुरू होगी, बाकी नाम तो अपन सभी के लिखेंगे जो भी हो। हाँ ठीक है। चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी रसिया, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनुपमा जी बजाज। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान की जय। देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की और आदिनाथ सेवा संघ की ओर से महाराज जी के लिए नमोस्तु 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 इच्छामी। महाराज जी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि तीर्थ क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र और शाश्वत क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या फर्क है? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जो होते हैं वो भगवान बनाते हैं, उनकी साधना और तपस्या से बनते हैं। और तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र जो बनाते हैं ये भक्त बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते। भक्त अपनी, क्योंकि अतिशय भक्तों की भक्ति से होता है। भक्त अपनी श्रद्धा की चरम सीमा पर जब पहुंचता है और उस चरम सीमा का परिपाक जब किसी तीर्थ के ऊपर जाता है तो वहां अतिशय प्रकट हो जाता है, भक्तों की भक्ति से होता है। इसलिए जितने अतिशय क्षेत्र हैं, और खास तौर से बुंदेलखंड में तो कुछ 1-2 तीर्थ क्षेत्रों को छोड़कर भारत में सबसे ज्यादा अतिशय क्षेत्र हैं तो बुंदेलखंड में हैं, जो भक्तों ने अपनी भक्ति से बनाए। यही देवोदय तीर्थ क्षेत्र देख लीजिए, किसी भगवान के कारण से नहीं है, भक्तों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से इतने जिनालय बना करके और अपनी भक्ति का रूप प्रदर्शित किया। तो भक्तों के जब श्रद्धा चरम सीमा पर पहुंचती है तो तीर्थ में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो अतिशय तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती अनुपमा जी बजाज, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम महामंत्री श्रीमान संजीव जी सीए साहब। मेरे आराध्य के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो गया? इच्छामी महाराज जी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म बंध के कारण क्या है? कर्म बंध के कारण है मिथ्या आवृत्ति कषाय प्रमाद योग बंध हेतवा। हमारी विपरीत बुद्धि, हमारा प्रमाद, मन वचन काय की चंचलता और कषाय भाव, ये कर्म बंध के मूल कारण होते हैं। और वही वाली बात, जहाँ निजी स्वार्थ आ जाता है और पर का संबंध में नहीं सोचता व्यक्ति, वहीं सबसे ज़्यादा अशुभ कर्मों का बंध होता है। जो व्यक्ति स्वयं और पर को सबको सोच के चलता है उसे पुण्य बंध होता है। जैसे तीर्थ क्षेत्र जिन्होंने भी बनाए होंगे शुरू में, आज तक देखो जितने इतनी आत्माओं को आनंद,
आज मान लीजिए इतने देवगढ़ क्षेत्र को देखकर मुझे जो आनंद भाव की अनुभूति हुई, इसका श्रेय उनको जाएगा जिन्होंने सबसे पहले यहाँ इस तीर्थ बनाने के लिए भूमि चयन की होगी, जिन्होंने ये मंदिर को बनाते समय अपनी भावना रखी होगी। तो अब ये पुण्य बंध का कारण है, और इन्हीं के प्रति यदि जो उन्होंने उजाड़ने के प्रयास किए अराजक भी, उनको पाप बंध हुआ। तो बंध और पाप बंध पुण्य के कारण अपने अभिप्राय पर आधारित होता है। हमारा अभिप्राय क्या है, ऐसा मन। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम महामंत्री श्रीमान संजीव जी सीए महाराज श्री। आज जो आपकी भव्य आगवानी इस क्षेत्र पर हुई है, आपको तो प्रसन्नता है ही, जन जन भी प्रसन्न है, आह्लादित है, लेकिन सर्वाधिक यदि प्रसन्नता किसी को हुई है तो हमारे महामहिम जी को हुई है, क्योंकि जब से इन्होंने पदभार संभाला है हमें नहीं लगता कि इन्होंने एक रात भी अच्छे से सो पाए होंगे। और अभी जब से यहाँ का ये कार्यक्रम डिसाइड हुआ कि 31-1-2 तारीख का कार्यक्रम आपके श्री सानिध्य में है, तब से तो ये रात को 12 बजे भी इधर आए तो आप यहीं खड़े मिलते हैं, और रात को 2 बजे देखें तो भी यहीं मिलते हैं। आज इनकी पूरी मेहनत सफल हो रही है, और इतनी प्रसन्नता के साथ नाचते हुए आज इन्होंने जो भव्य आगवानी की है, वास्तविकता में ऐसे पदाधिकारी मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हुआ है। जिज्ञासा करेंगे ऐसे श्रीमान संजीव जी सीए महामहिम महामंत्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, देवगढ़ क्षेत्र से जो अब श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र आपके द्वारा बना दिया गया है, क्योंकि क्षेत्र तो आपने बहुत पहले बनाया, लेकिन देवोदय नाम बहुत बाद में आपने रखा। 30 वर्षों का इसमें क्षेत्र को भी इंतजार करना पड़ा। मैं भी इस क्षेत्र से बहुत पहले से श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी जैन के साथ जुड़ा रहा, लेकिन कभी इस तरीके से देवगढ़ क्षेत्र की सेवा करने के ना तो पहले भाव आते थे, एक कार्यकारिणी सदस्य के नाते मीटिंग में आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे। लेकिन जब ललितपुर में गुरुवर आपको आहार देने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस दिन सुबह जिस दिन आपका पड़घान हुआ, सुबह मेरे अंदर ऐसे भाव अपने आप ही आ रहे थे कि अगर आज पूज्य गुरुवर का निमित्त मिल जाए पड़घान का, तो आहार दान में गुरुवर से मैं आशीर्वाद मांगूंगा कि मेरे लिए वो देवोदय तीर्थ क्षेत्र का महामहिम बना दें। ऐसे मन में भाव आए, और ऐसी मेरी मन की भावना उसी दिन फलीभूत हो गई, और आपने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और आज देवोदय तीर्थ की जो पूरी कमेटी यहाँ हम लोगों का हमारे साथ खड़ी हुई है, सभी लोग ऐसी अद्भुत कमेटी है महाराज श्री, सभी ने रात दिन काम करके आज जो आपकी अगवानी की है। अब लोग तो भव्य कहेंगे, लेकिन हम लोगों से निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी रह गई होगी। तो हम अपने ऐसे पुण्य में क्या और वो करें, वृद्धि करें कि आगे आगामी वर्ष यही कमेटी आपके देवोदय तीर्थ क्षेत्र में आपके सानिध्य में पंचकल्याणक आपका चातुर्मास शीतकालीन वाचना सब कुछ कर पाए गुरुदेव। अभी जो आलोक गुरुदेव, पूरी कमेटी की मन की एक और भावना है कि इतना अच्छा आयोजन है, और अगर 2 जनवरी को रजत रथ की फेरी भी है, और यहाँ अगर पिछी परिवर्तन का आशीर्वाद मिल जाए तो और गुरुदेव पूरी कमेटी रात दिन पूरी तैयारी करने के लिए तत्पर है गुरुदेव। पहले आलोक जी ने जो कहा कि ये जब से चुनेगा तो रात में सो नहीं पा रहा, मैं चाहता हूं, मैंने थोड़ा पढ़ा है कहीं, सही है, होना चाहिए, मोटे आदमी को कम सोने देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि कम सोएंगे तो थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, और उसका परिणाम ये निकला, इतना मोटा आदमी जाखलों से यहाँ तक मेरी स्पीड में चल जाए, इसका अर्थ है कि अभी 2-3 महीने में इन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है। 13 किलोमीटर मेरी स्पीड से और नाचते हुए दौड़ते हुए जाखलों से चल रहे हैं, और किसी को कम देख रहा था, संजीव बाबू को ज्यादा देख रहा था कि ये, और ऐसे नाचते हुए चल रहे थे जैसे इनको थकान नाम की चीज नहीं, ये अंदर की परिणति है, आनंद की अनुभूति है। ये कहने से करने से नहीं होता, अंदर ही जो भाव जागता है।
अंदर जो परिणाम जागते हैं वो बाहर अपने आप दिख जाते हैं। कितना भी कोई छुपाने का प्रयास करे, अंदर की परिणति स्वतः ही चेहरे पर देखने में आ जाती है। और बहुत अच्छी मेहनत करके, लगन भी है इनका, करने का मन भी है। और जहाँ तक तुम्हारे सोच की बात रही, हमारे पास भी भावनाओं का टेलीफोन आते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। जय हो गुरुदेव। अब वो तुम्हारा उस दिन भाव आना और मेरा उस दिन वहाँ पहुँचना, ये बिना फोन के संभव नहीं है। जय हो गुरुदेव। अब वो कैसे फोन हुआ है, वो ना तो कोई तुम्हारी कौन सी कंपनियां होती ना, वो तो कंपनी एक मात्र प्रकृति की कंपनी है जो अपने भावों के लिए कर देती है। आपकी भावना बहुत अच्छी हैं, देखते हैं अभी क्या कैसी स्थिति बनती है, क्या बनता है, उस पर विचार अपन कर सकते हैं। बहुत अच्छा, अभी 2 महीने के अंदर पहली बार कमेटी तो मेहनती शुरू से रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उत्साह अभी तुम्हें दिख रहा है, हमने यहाँ कमेटी में वो भी उलाहने सहन किए हैं कि जब बिना नाम लिए जब पहली बार मैं आया तो कुछ करने का मन बनाया, तो एक अध्यक्ष महोदय तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम 2 लाख रुपया इकट्ठे करवाए हैं, बे और तुम लगा के मिटा दो, और क्या करोगे। ऐसे उलाहने आज वो मतलब तीर वेदनाएं चुभती हैं, ध्यान रखना। यहीं मीटिंग कर रहा था सामने, मुश्किल से बोले जिंदगी में पहली बार बड़ी मुश्किल से 2 लाख 1.5 लाख की एफडी बनी रखी थी, वो और पूरी करवा दो आप। महाराज लोगों का काम क्या है, जो रखे हुए पैसे हैं वे और पूरा मिटा दें। अब वो शब्द मैंने, अब मेरे लिए वो शब्द कहना, मन तो कर रहा था कि पीछे कमंडल उठाएं, और लेकिन शांतिनाथ भगवान ने कहा बेटा तू इनका बेटा है कि मेरा बेटा है। और उस समय मैंने भी कहा कि चलो, कमेटी को मैंने कहा बिल्कुल 2 टूक मनाही थी, 2 टूक, कुछ भी नहीं कर सकते, हमें हर क्षेत्र ऐसे ही मिलता है, हर क्षेत्र ऐसे ही मिलता है। एक गुजरात में एक क्षेत्र मिला, बड़ी मुश्किल में हम भूल भटक करके वहां पहुंचे, जाना ने मूर्ति जमीन में रखी हुई थी। मैंने कमेटी से कहा भैया इनको, बोले पैसे ही नहीं है। अब मैं एक दिन रुक गया, शौच को गया मैं, वहां 2 पत्थर पड़े थे। फिर मैं लौट के आया, मैंने कहा भाई कमेटी वालों से कि भाई मैं शौच के गया था, वहां 2 पत्थर पड़े हैं, कम से कम वो ही उठवा दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी वो 500 रुपया लेगा ट्रैक्टर वाला। अब मैंने कि इन्हें मना कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा बाहर कोई किसान टाइप का था, वो दिखा, तो उससे ऐसी चर्चा उसने सुन ली, बोले महाराज जी मैं ट्रैक्टर फ्री में दे दूंगा। उसने ट्रैक्टर फ्री में दे दिया। मैं 2 पत्थर उठाने गया, गुजरात की बात है, फिर 2 पत्थर लाया, रख करके भगवान से कहा, मैंने कि भगवान आप चुपचाप बैठ जाओ, इससे ज्यादा गुंजाइश ना मेरी है ना आपके भक्तों में तो है ही नहीं। और वो भगवान कभी उठने वाले नहीं थे, सांकलों से उठाया, हाथियों से उठाया, पर वो भगवान खिसके नहीं। हमने कहा आप खिसका ही नहीं सकते। और जैसे मैंने भगवान से कहा भगवान आपको चुपचाप उठना तो उठ जाओ, नहीं उठना है तो मैं बिहार कर रहा हूं। भगवान को ऐसे उठाया, ऐसे उठकर उच्चासन पर बैठे। उसी दिन दोपहर की सुबह की घटना है, दोपहर में 45 लाख रुपए की घोषणा हुई। जय हो जय हो। तो यहाँ भी यही स्थिति बनी थी। मैंने कही भाई कमेटी वालों, नियम करता हूं जो तुम्हारी एफडियां हैं उनमें से 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा, अब तो जीर्णोद्धार। हाँ फिर कराओ, खूब कराओ, फिर आपकी मर्जी है। वो आवाज अभी हाँ हाँ फिर कराओ, फिर क्या पर है, वो शकल भी अभी याद आ रही है धीरे धीरे। हाँ फिर कराओ, क्या आपत्ति है। तो ऐसी स्थितियां भी बनी थी। मैंने इसलिए कहा कि बड़े संघर्ष के साथ हर्ष का दिन देखने को मिल रहा है। जय हो जय हो। और संघर्ष का अंत, हमारे आचार्य जी की वाणी कभी गलत नहीं होती। पूज्यवर ने लिखा, संघर्ष का अंत सदा हर्षमय होता है।
आज जो तुम्हारा नाचना देख रहा था, ये हर्ष उसी संघर्ष का परिणाम। बहुत अच्छी कमेटी बनी, इसमें कोई संदेह नहीं। इतनी बढ़िया कमेटी आपके इस बार देवोदय तीर्थ क्षेत्र को मिली है और मुझे उम्मीद है कि यह कमेटी देवोदय क्षेत्र को और चार चांद लगाने में अपना पूरा ताकत लगाएगी। उस समय तो ऐसी परिस्थितियां थीं कि 1-1.5 लाख रुपए की एफडी के लिए आज तो 1-1.5 लाख रुपया एक बच्चा ही दे सकता है। हमारे कुशल बाबू का बच्चा है ना, इसी से कहा कि बेटा आज 1.5 लाख रुपया देवोदय के चाहिए, बोले महाराज बोल दो, इतना अधिकार रखता है। उस समय की परिस्थितियां तो सबसे पहले की बात है, इंद्रध्वज मंडल विधान से भी पहले हैं। हाँ, तो उस समय की, तो आज तो जो आप लोग बहुत अच्छा मौका मिला है, जब कभी कोई फील्ड मिले, बिना राग द्वेष के, बिना कोई पक्षपात के, कुछ नहीं, अपना एक ही उद्देश्य है, अपने पूर्वजों की संस्कृति का उत्थान हो, विकास हो। यही बहुत बड़ा एक देवगढ़ के लिए 400 लोगों का एक संगठन आपको मिला है। 400 लोगों का संगठन मिला है, कितनी बड़ी चीज। और फोकटिया नहीं, हाँ, ये फोकटिया संगठन नहीं है कि राजनीति का ट्रैक्टर भर के ले आओ और भीड़ इकट्ठी कर दो। कमाई दे करके, लाख लाख रुपया दे करके 400 लोगों ने तुम्हें समर्थन, एक साथ संगठन मिला। इतना बड़ा समर्थन अतीत में तो था नहीं, आगे की अपन नहीं कह सकते। एक किसी संस्था के लिए 400 लोगों का संगठन, और वो भी लाख लाख रुपया दे करके मिलना, बहुत बड़ा मायना रखता है। हाँ, वो तो एक कम से कम है, ज्यादा तो 100-100 लाख वाले भी है, महामहिम है, शिरोमणि संरक्षक है, सब है। तो ये बहुत बड़ा स्वर्णिम, आज अपन सब तरफ से ताकतवान है, सब तरफ से, मतलब कोई एक तरफ से नहीं। पहले तो एक तरफ से ही ताकत थी, अकेले हमारे पास ताकत थी, बाकी सब। लेकिन आज तो हमारे पास ही नहीं, आप सबकी ताकत है। इस समय अपन सब तरफ से ताकतवान हैं। इस समय चाहें तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, और होना चाहिए, और विश्वास है होगा। जय हो। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार और देवोदय एक बार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।